तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। इसमें पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे भी कुछ दिख रहा होगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, देन द वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसमें इसने ये पूछा है। अगर आप इसको, अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में जब भी करना है तो आपने सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास पहला क्या है, -2 है, दूसरा 2, तीसरा है आपके पास 0, चौथा है 1, ठीक है। तो जब भी आप एमसीक्यू करें तो सबसे पहले ऑप्शंस को बहुत ध्यान से आपने रीड करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक मेरे को अल्फा बीटा दिख रहा है, ऊपर एलसीएम करके अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, यही दिख रहा है सभी को। तो अल्फा बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है, और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -b/a होता है। अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया राजे -b/a और अपॉन अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, c/a। तो अगर आप ध्यान से देखोगे a के साथ a कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास -b/c बच रहा है। अब ये जो -b/c है हमारे पास, जो ये -b/c है, b का वैल्यू, a का वैल्यू आपको पता है 1 है, b का वैल्यू क्या है -2 प्लस का 2, c का वैल्यू क्या है हमारा 1, क्लियर है। तो इस अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, हमारे पास जो आंसर आएगा b का वैल्यू क्या है -2, c का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात, अगर आधे में छोड़ते हमें ये देखना था b का वैल्यू हमारा माइनस में आ रहा है और ये सारा पॉजिटिव है, मतलब जो आंसर आएगा ना तुम्हारा माइनस में है, तो माइनस में एक ही नंबर है, वो है ये वाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है -2। क्लियर है सभी को। तो देखते हैं, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। द सम ऑफ हु जीरोज आर, आपको दिख रहा होगा सम ऑफ हु जीरोज आर -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ राजे, 6 दिया हुआ। मैंने पहले भी क्या है आपको कि आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो सम ऑफ हु जीरोज आर -6, सम ऑफ जीरो क्या है -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, प्रोडक्ट क्या है 6 है, और आपको इक्वेशन बनानी है। सबसे पहली बात, जो ऑप्शंस आपको दिख रही हैं, ऑप्शंस आपको जो दिख रही हैं, मेरे को वो आंसर लग रहा है क्योंकि मेरे को पता फॉर्मूला x² - sx + p होता है। अब इस केस पे मेरे पास सम का यहाँ पे माइनस का साइन है, एक इसका माइनस का है। अगर आप पुट करोगे, एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो अगर आप सीधा ही देखना चाहते हो तो माइनस का 1 - 5 आएगा, x प्लस प्रोडक्ट क्या है ये, तो x² + 5x + 6। अगर मेरे को टिक लगाना हो ना, अगर दो तरह से, एक तो पूरा सॉल्व करना पड़ा मेरे को, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है x² + 5x + 6, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरे को ऐसी चेक करना होता है, मेरे को पता सम के आगे माइनस का साइन पड़ता है, तो आंसर वही सही होगा कि जिसके सारे साइन पॉजिटिव के होते, सारे साइन पॉजिटिव के होते। अगर आप ए ऑप्शन को देखो तो सारे पॉजिटिव के हैं, बी ऑप्शन में आपका सेकंड साइन माइनस का हो जाता है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया। सी में 2 माइनस के हो जा रहे हैं, ये भी निगलेक्ट हो जा रहा है आपका। डी में -x² + 5x + 6 है, तो ये भी निगलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू का ये समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। मैंने क्या बोला कि अगर इसको अगर आप सॉल्व करो तो एटलीस्ट इट विल टेक 4 to 5 मिनट तो पक्के लेने ही लेने इसने, पर इसको हम अगर ऑप्शन से करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इजी किस तरह किया जाए वो देखते हैं हम लोग बोर्ड पे, ठीक है। तो वो कह रहा है इन ए नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। जो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या है, ट्वाइस है, किसका, 10th डिजिट का। अगर मैं यूनिट डिजिट, ये आगे ये वाला होगा, 10th डिजिट ये होता है, यही होता है। कह रहा है यूनिट डिजिट है ना वो ट्वाइस है, यूनिट डिजिट क्या है, ये 2x होगा तो ये x होगा, ठीक है। कह रहा है इफ 36 एडेड टू द नंबर द डिजिट रिवर्स, डिजिट क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन देखो 36 है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 48, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है राजे 63,
एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 84। अब देखते हैं 36। पहली बात तो ये डबल है, ये क्या यूनिट डिजिट डबल है, 3 का डबल 6 होता है, तो ये शायद हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। दूसरा ये डबल है, ये भी हो सकता है, 6 से 3 बन रहा है, ये नहीं हो सकता, ये तो पहले ही कट हो गया हमारा। क्लियर है। और हमारा ये जो 84 है, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यही लिखा है ना कि ट्वाइस होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 10 डिजिट वाइज है, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता। तो पॉसिबल आंसर्स में हमारे पास 2 आ गए हैं। अब वो कह रहा है कि ये रिवर्स हो जाता है, 36 का रिवर्स क्या होगा, 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63। इसका क्या होगा, 48 का 84। बट वो कह रहा है कब, ये कब होता है, जब 36 ऐड होता है नंबर में। तो जब 36 ऐड करोगे क्या ये 84 होता है, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8। तो ये मेरे को लग रहा है कि यस यही राइट आंसर है, क्योंकि 36 में 36 ऐड करोगे 72 होगा, तो ये भी नंबर कट हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका 48। क्लियर है राजे। तो करेक्ट आंसर जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 48। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारे हो गए फर्स्ट 3। अब इसके बाद देखो मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, तो सारे एमसीक्यू आप ध्यान से देखोगे। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग ये एमसीक्यू। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखो 1 मिनट। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को राजे करना हो तो इट विल टेक अगेन 2 to 3 मिनट तो लेगा ही। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व इजीली करना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, वही हमारा पुराना फंडामेंटल, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 प्लस x का वैल्यू 1/3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, 1,8 ए ऑप्शन दिया, दूसरा -1, -8 सी ऑप्शन उसने दिया राजे -1,8 और आपका डी ऑप्शन है 1, -8। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही को देखने के लिए आपको जज करना पड़ेगा कि किससे, एक तो ये है कि इसको सब्जेक्टिव वाइज सॉल्व किया जाए। ठीक है। सब्जेक्टिव, पहले सब्जेक्टिव तरीका दिखाता हूँ आपको। इसको या तो ए क्यूब बी क्यूब वाले के साथ कर सकते हो, उससे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। एक चीज आप और कर सकते हो कि लेट x 1/3 को हम y लेट कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर आप इसको y लेट करोगे, ठीक है, y लेट करो, पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। x 1/3 तो y यहाँ पे पुट करोगे, x 1/3 का पावर क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे यहाँ पे, प्लस x 1/3 को हमने क्या माना है अभी रजे, y माना है। क्या माना है, y। तो यहाँ पे मैं y कर देता हूँ -2, और x 1/3 हमारा क्या है, y। तो y स्क्वायर प्लस y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब 2 कैसे बनेगा, 2 1 जा 2 से बन जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है। तो यहाँ पे -1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा। ठीक है, y रह गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं y प्लस 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा हमारा -1 इज इक्वल टू 0। तो y -1 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 से y का वैल्यू 1 आ गया हमारे पास, 1 आ जा रहा है। दूसरा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू -2। अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन दिख नहीं रहे, पर ये हमने भी तो लेट किया ना, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। x की पावर 1/3 को हमने क्या माना है, y। तो अब y का वैल्यू पहले हमने क्या पुट किया, 1। ठीक है। तो किसी का 1/3 है तो वहां पे पावर 1/3 हो जाएगा, और x का पावर 1 नहीं करोगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है। तो x 1/3, y का पावर क्या है आपके पास -2। फिर आप क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड कर दोगे। क्यूबिंग बोथ साइड करने पे ये 1/3 -2 का क्यूब, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, -8। अब ये देखो ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, पर ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो इसका कुछ शॉर्टकट भी हो सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे को जो चीज़ लगता है ना, इसमें जो चीज़ लग सकता है
अब कैसे कैसे हम सोचेंगे कि इसमें कोई चीज कैसे लगेगा। पहला तरीका क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वैल्यूज से जज करना पड़ेगा कि कौन से आंसर से जीरो आ रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 देगा। आप ध्यान से देखो इस चीज को, मैं -1 नहीं पुट करूंगा, मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि ये इवन है ऑड है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। अगर x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ, 1 का जो मर्जी पावर करो, है ना, तो ये आपको 1 ही देगा। तो 1 1 -2, तो मेरे को दिख रहा है कि पॉजिटिव x का 1, तो ये तो मेरे को कट लग रहा है, ये कट लग रहा है, ये कट लग रहा है। बचते हैं दो ऑप्शन, या तो प्लस का 8 हो सकता है या तो माइनस का 8 हो सकता है, ठीक है। अब हम दोनों में से एक को ट्राई करके देखना पड़ेगा हमें भी, किसको पुट करने पे आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो एक तो ऑप्शन मेरे को पता लग गया कि x की वैल्यू एक 1 दिख रही है, मेरे को इतना तो क्लियर है कि 1 दोनों में आ रहा है, मतलब ये दो तो कटा है, ये बच गया। अब ये जो -8 है, -8 की पावर 2/3 यही है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, -8 की पावर 1/3 माइनस का 2। अब देखते हैं ये 0 बनता है कि नहीं। अब इसको -8 को आप क्या लिख सकते हो, -2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसकी पावर ये क्या होगी, अगेन 2/3 प्लस -2 की पावर 3 और उसकी पावर अगेन 1/3 माइनस का 2। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जा रहा है हमारा, फिर ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो रहा है, -2 की पावर अब इवन हो गई, तो आंसर हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा 4, ठीक है। -2 की पावर इवन है तो -2 ही देगा, और माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा सारा इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या पुट करने पे आया हमारा, -8। तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं आपके दोनों तरीकों के साथ। तो आपका ये खत्म, ये भी खत्म ऑप्शन, ये भी खत्म, तो आपका करेक्ट आंसर आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। तो यही कुछ अप्रोच है, इनको आप लोगों ने देखना है कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक पॉलिनोमियल चैप्टर का एक क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, ठीक है। अच्छे एमसीक्यू करवाएंगे आपको, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड ढंग से चलेंगे, क्योंकि कुछ आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो मेरे को वो करवाना है कि जिसमें थोड़ा सा ट्रिक लगे, क्लियर है। तो इसमें हम 7-8 एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद इसी के फिर 2 मार्क्स सेक्शन बी पे चलेंगे, तो वो देखेंगे हम लोग किस तरह से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक 10th चैप्टर का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन पे फिर से दिख रहा होगा, उसका मैं फिगर बना देता हूँ कुछ इस तरह है, ठीक है। ये ऐसे, ये 2-3 तरह के, इसमें पैरामीटर भी पूछता है, वो आपको 2 मार्क्स में शायद पूछ ले, ठीक है। ये P पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट आपको फाइंड करना है, ये O हो जाता है, ये C, और ये पॉइंट हो गया हमारा Q, क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं AB की वैल्यू 5 है, AB यहाँ से यहाँ तक है जिसकी वैल्यू क्या है 5 है, और उसके बाद वो कह रहे हैं AC का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू 6 है, और BC का वैल्यू 4। BC जो ये लाइन है, इस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है 4 है। तो अगर इसको टोटल को, अब इसको ये x मान लेते हैं हम लोग, x मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यही है ना टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं, ये कुछ इस तरह सा है, ये ऐसे, इतनी लेंथ को मैंने x मान लिया, तो इधर जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब ये टोटल क्या है 4 है, ये x हो गया, तो ये कितना बच गया 4 माइनस x, ये 4 माइनस x है, तो ये भी 4 माइनस x हो गया। और हमें पता है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, क्लियर है। तो ये क्या है लेंथ, ए पी की लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी, ए क्यू की लेंथ के बराबर आ जाएगी। अब जो ये ए पी है, ए पी का लेंथ आपके पास क्या है, एक्स ये रहा प्लस 5 ये रहा, तो एक्स प्लस 5 आपकी इधर की लेंथ हो जा रही है। ए क्यू की लेंथ क्या है 6 प्लस 4 माइनस एक्स, ये हो गई। तो ये उधर जाएगा 2x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू हो जा रही है आपकी 2.5 हो जा रही है, ठीक है। 5/2 2.5 होता है। बट आपसे उसने पूछा क्या कि AP की लेंथ फाइंड करो, और AP की लेंथ क्या है 5 प्लस x है, तो AP की लेंथ क्या होगी 5 प्लस x, और x आपका क्या आ गया 2.5।
तो 7.5 अगर ऑप्शन में है तो वो राजेश सही आंसर है। तो इस अकॉर्डिंग 10th का डी ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। क्लियर है। एक और करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए मैन आर इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज डैश। देखो राजे, इसके लिए ना आप 3 ट्रायंगल्स याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे। जब भी कोई चीज़ का राइज और रन बोलते हैं इसको, कि आगे को चले और उसकी हाइट, जब ये दोनों बराबर हो तो एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है। इसका आंसर 45 डिग्री है। और ऐसा क्यों होता है कि आपको 2-3 ट्रायंगल के सेट ही याद रखने हैं, ठीक है। इस सेट को जितना जल्दी याद कर लोगे उतना जल्दी आपको काफ़ी क्वेश्चंस में वो फ़ायदा कर देंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो जो फ़ायदा करेंगे ही, ठीक है, बट ये भी आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमेशा √2 होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में यही तो बोला है, एक सन है, ठीक है, उसकी जितनी हाइट है, कह रहा है उसकी हाइट कितनी है। एक मिनट, क्वेश्चन में इफ द हाइट ऑफ, हाँ बस उसने यही बोला कि हाइट ऑफ ए मैन एंड द शेडो, जितनी उसकी ये हाइट है उतनी ये हाइट है। तो कह रहा है कि एंगल कितना, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना होगा। तो आप ये याद रखोगे हमेशा, ये कितना होता है 45। ये एक सेट है ट्रायंगल का, आपको एज इट इज ही याद रखना है कि 1 1 √2। नेक्स्ट सेट है जो आपको याद रखना है, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि अगर यहाँ की लेंथ √3 हो जा रही है और यहाँ की लेंथ 1 हो रही है, तो ये हमेशा 2 होगा। तो इस केस में ये 30 डिग्री हो जाता है और ये आपका 60 हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा। तीसरा एक और सेट आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सन वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर तो 45 डिग्री हो जा रहा है। वैसे आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। तो तीसरा सेट जो हमें याद रखना है कुछ इस तरह दिखेगा कि इसकी लेंथ √3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस केस में ये जो चीज़ होगी 60, ये 30। याद करने का तरीका वही रहेगा कि 1 1 √2 है और ये √30, ये 30 डिग्री के जो ऑपोजिट में जो दिखेगा वो 1 होगा, नीचे वाला √3। इसका पहचान क्या है, 60 के सामने जो होगा वो √3, नीचे हो जाएगा 1। तो ये कुछ सेट हैं जो आपको एज इट इज ही याद रखने हैं, ठीक है। MCQ इसमें क्या दिया हुआ कि sin थीटा = a/b दिया हुआ है, हमें cos थीटा का वैल्यू निकालना है और हमें जो 4 ऑप्शन दिया वो इस तरह दिए हुए हैं। ए का वैल्यू है जो b/√b² - a² दिया हुआ है। क्लियर है। और दूसरा ऑप्शन b/a, तीसरा ऑप्शन अजय ध्यान से देखोगे तो b² - a² b है हमारे पास, और डी ऑप्शन है हमारे पास a/√b² - a²। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा का वैल्यू a/, और साइन हमारे पास क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। और हमें पूछा है b/h, एक्चुअल में हमारे पास h दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात, कॉस में मेरे को पता है कि b/h होता है, तो मतलब वो आंसर सही होगा। सबसे पहले तो जो फाइंड करना है ऑप्शन से कैसे निकालें, बात तो यही है मेन। ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है कि h चाहिए, h का मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसमें b है। इसमें तो b है नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये होगा। देख चेक कर लेते हैं। पहली बात तो इसमें b है, हाँ है, क्योंकि h मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो b आना चाहिए था, वो b आ रहा है। और उसके बाद उसने कहा कि बेस, और हमें पता है कि h² = b² + b² होता है। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, h की वैल्यू क्या है, b² है, बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू a² है। यहाँ पे b² - a² अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा a², b का स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट। तो हमारा जो इसका वैल्यू आ रहा है, बेस का वैल्यू आ रहा है, वो यही आ रहा है। तो बेस का वैल्यू भी मैच हो गया, हाइपोटेन्यूज भी। वैसे हम लोग इसको ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, देखो रीड करो, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय द 2 कंसेंट्रिक सर्कल हुज रेडियस आर 5.7 एंड 4.3। तो हम सभी को पता है जब भी कोई चीज़ एक रिंग की शेप में है, अब ये कौन सी शेप बना रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आपको दिख भी रहा होगा कि एक ये रिंग की शेप बना रहा है। और रिंग की शेप जब भी बनाता है तो हमेशा क्या करना है, बड़े पाई या ये ऐसे है कुछ, ठीक है।
तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी तो बाद में देखते हैं कि ऑप्शन से कैसे हो सकता है, थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, बड़े का रेडियस 5.7 दिया, छोटे का रेडियस 4.3 दिया हुआ है हमें, तो ये 5.7 और 4.3 दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर है, जिसको पाई कॉमन लेके आप ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखोगे अगर कैलकुलेशन को ईजी बनाना हमारे हाथ में ही है, तो पाई ऐसी छोड़ दिया मैंने 5 देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो इसमें हमें पता है क्या करना चाहिए, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्लियर है? तो क्यों ऐसा रहेगा इजी, ये इस वजह से रहेगा। देखो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर प्लस आर 5.7 प्लस 4.3 ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 10। उसके बाद आर माइनस आर 5.7 में से 4.3 माइनस करोगे तो ये 5 में से 4 आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 7 में से 3 फिर से 4 आ जाएगा और पॉइंट आएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। 7 टू ज़ा ये 14 हो गया, 22 इंटू 2 44, तो 44 ऑप्शन में है तो वो आंसर होगा, तो इसका आंसर 44 है। थोड़ा सा तो इसको सॉल्व करना ही पड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है आपके, अगर आप इसमें पढ़ोगे द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एमसीक्यू, ये एमसीक्यू आपको आ गया होगा समझ। नेक्स्ट देखो फिर। ठीक है, सैम्पल पेपर में बहुत एमसीक्यू हैं, पर इसमें से मैंने कुछ नहीं भी लिए जो लगता है मेरे को कि हो जाएगा काम बच्चों का इसमें। ठीक है, जैसे द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, देखो 2 वर्ड याद रखना है, जहां पे लिखा हो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमेशा राजे एंड पॉइंट। क्या होगा कि हमें एंड पॉइंट निकालना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट मतलब एंड पॉइंट। अब द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 2, y पॉइंट क्या है 2, y डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ -4, 3 और दूसरा पॉइंट है 6, 3। आपको क्या फाइंड करना है, हैज द वैल्यू ऑफ y, एक तो y का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, रेशो के रेशो 1 मान लेते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं कि अब देखो ऑप्शन ध्यान से देखोगे 2:3 है, 3:2 है, y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। अगर ऑप्शंस को देख लिया 3:2 तो सिमिलर सा दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन से निकाल पाना अभी तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी मुश्किल लग रहा है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, तो k का वैल्यू निकालेंगे जब, k का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले कोऑर्डिनेट 2 है हमारे पास। ठीक है, तो 2 किसके इक्वल होगा, ये कोऑर्डिनेट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर होगा मल्टीप्लाई। हमें पता है ना कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू उठाना तो इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग x के वैल्यू हमें उठाने पड़ेंगे। क्लियर है, तो k इंटू 6 मतलब 6k हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -4 हो जाएगा, नीचे रेशो का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज इन चीज़ों की होगी। ठीक है, तो आपका 6 इंटू के फिर से बता रहे 6 इंटू के 1 इंटू -4 अपॉन रेशो का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से पहले k का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो 2k + 2 हो जाएगा, 6k - 4 हो जाएगा, तो ये 2k - 6k 4k हो जाएगा और माइनस का 4k उधर जाके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो ये चीज़ है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को घुमाते हुए कुछ गलत कर देते हैं, उन चीज़ों को गलत नहीं करना है। ठीक है, तो रेशो का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3:2, जो हमारा रेशो आ गया, जो राजे हमारा रेशो आ गया वो क्या आ गया 3:2 आ गया। ठीक है, सबसे पहले वो ऑप्शन देखो जिसमें रेशो 3:2 है, तो 3:2 वाली ऑप्शन को अभी हम लोगों ने रख लेना है। ठीक है, 3:2 और आपको क्या पूछा है y का वैल्यू भी पूछा है, मतलब b और d ऑप्शन में से कोई एक नहीं, 3 ऑप्शन है जिसमें 3:2 है। ठीक है, तो d अब पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू के, अभी मान लेते कि ये y का वैल्यू निकालना है, तो 3 इंटू के हो जाएगा,
y का कोऑर्डिनेट लेना है तो सभी के y के कोऑर्डिनेट हमें लेने पड़ेंगे। तो 3 इंटू के हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन रेशो का प्लस हो जाएगा। अब हमें k का वैल्यू पता है, k का वैल्यू क्या है 3:2, जहाँ पे k है वहाँ पे 3/2 प्लस 3 अपॉन 3/2 प्लस 1 हम लोग कर देंगे। क्लियर है? तो 3 से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/2 प्लस 3 अपॉन, तो ये तो कैलकुलेशन है, करना तो पड़ेगा ही राजे। एल्शियम ले लेते हैं, डायरेक्ट एल्शियम करता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, 2 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 प्लस 6 अपॉन 2/5 हो जाएगा, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये 9 और 6 15/5, 15/5 क्या हो गया आपका 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो हमारा आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया, और रेशो जो हमारा आ गया वो 3:2 आ गया। क्लियर है? तो ये जो कुछ कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सॉल्व करने ही पड़ते हैं, तो ये एमसीक्यू उस टाइप का था कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है, इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b पॉइंट x,5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर o 2,3। तो ये सारे सर्कल चैप्टर उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। सेंटर का पॉइंट है आपका 2,3, ठीक है, और उसमें ये बोल रहा है कि a का वैल्यू है 4,3, और ये है आपका O का पॉइंट 2,3, और B का पॉइंट है x,5, और रेशो क्या है 1:1। क्या है राजे हमारे पास 1:1। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना है, मैं y को क्यों छूंगा, ठीक है। तो हमें पता है 1:1 है, तो हमें बस सिंपल ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये जो हमारे पास 2 है, ये 2 किसके इक्वल आ जाएगा, पहले में पहला कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0, एक्स का वैल्यू है हमारा 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो ऑप्शन आपका 18 का ए हो जाता है, जो कि क्या हो गया 0। ठीक है, तो यही होगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा, इतना ईजी कैसे आ गया 2 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाई 2, हाँ यही है, और तो कुछ बन नहीं रहा इसमें। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया।